माहौल कांग्रेस का आना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगा? इसलिए कि मोदी जी ने सब देश बर्बाद किया। अच्छा। दूसरी बात, गरीबी में कोई भी चीज़ है, आप जी देख लीजिए 150 रुपये किलो दाल हो रही है। 200 रुपये किलो क्या कहते हैं डीजल पेट्रोल, आप कहाँ पहुँच रहा है इनका। गैस का सिलेंडर पहले क्या था 400 रुपये का, आज 1200 रुपये का सिलेंडर खरीद रहे हैं। आदमी जनता करे क्या, अब तुम क्या कर सकते हैं गरीब आदमी, बताइए आप कुछ कर सकते हो। 15 साल वाली सरकार ने क्या किया है ये सब जनता जानती है, और अभी क्या हो रहा है ये सारी जनता जानती है। रिजल्ट सामने है, रिजल्ट जो आ रहा है हम तो उसी की तरफ देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान भी कोई कमी नहीं है, उनने अपना मकान बना दिया दुनिया या बाढ़ में। अच्छा। हाँ, उन पे 16 डंपर कहाँ से आ गए, 20 डंपर कहाँ से आ गए, सब नदी खा गए रेता की बीन बीन के नहीं। अच्छा। हाँ, और क्या इनकी कार्रवाई कोई होती नहीं है लोगों पे, क्योंकि उन्हीं के सब अधिकारी बैठे हुए बड़े बड़े। अच्छा। आजकल क्या है, पगुआ पे भी आदमी बिक जाता है। अच्छा, आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये चीजें भी बिकता है ना, हाँ। क्योंकि हम तो दिख रहे हैं सेम। अच्छा। पगुआ जिसने 4 पगुए पकड़ा दिए उनने वो टाँस जाए। अच्छा। अब उसके परिणाम अब उठाना पड़ता है उनको बाद में। अच्छा। अपन लोग क्या है, मजदूर लोगों की कोई सुनवाई तो है नहीं। अच्छा। आप बताइए मजदूरों को पैसा बढ़ा क्या, इन लोगों ने अधिकारियों के पैसे बढ़ाए, कर्मचारियों के पैसे बढ़ाए, मजदूर का पैसा बढ़ा क्या, मजदूरी नहीं बढ़ी है। कोई बढ़ी हो तो बताइए आप। और रेट आप कम वो नहीं कर रहे, आप टैक्स माफ कर नहीं रहे, टैक्स आप फुल लेते जा रहे हो। 10% की जगह 12% कर दिया आपने, 12 की जगह 15 कर दिया, तो आप टैक्स तो कम करो, तो सिलेंडर मलेंडर सस्ता हो, टैक्स तुम बढ़ाते जा रहे हो। कांग्रेस आएगी जी, जो हम तो ये कह रहे हैं विकास करे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। अभी अंकल आपका उत्तम सिंह कुशवाहा। आपको क्या लग रहा है कि जो हम सबसे सर्वे कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल रहना चाहिए? माहौल कांग्रेस का आना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगा? इसलिए कि मोदी जी ने सब देश बर्बाद किया। अच्छा। 155 करोड़ का तो उन्होंने घटवाला कर दिया। अच्छा। कौन सा ये क्या कहते हैं, उनने 155 करोड़ का उनने जो घपला किया है, देश से कर्जा, विदेश से कर्जा लेके। आप क्या काम करते हैं? कि मैं बिल्डिंग वर्क का काम करता हूँ, बिल्डिंग वर्क का मजदूरी। अच्छा। जी हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार से क्या 155 करोड़ का आपको बता रहे हैं? उनने 155 करोड़ रुपया, जो अटल बिहारी के जमाने में 35 करोड़ था, हाँ। और अटल बिहारी जमाने आए तो 55 हुआ, अब 165 करोड़ का घपला है। अच्छा। कर्जा लेकर रखा है ना विदेशों से। अच्छा। अब ये बताइए एक आदमी पे 1,20,000 रुपये कर्जा पड़ रहा है। अच्छा। कहाँ से दिया जाएगा साहब, कौन दे देगा 1,20,000 रुपये? ये सूचना आप कहाँ से आपको मिली है? मिली है ना हमें। अच्छा। देश से ही मिल रही है अपने से, विदेश से तो मिलेगी नहीं। चलो ये तो अभी जांच का विषय है, ये अभी ये खबर तो अभी आपने सुनी होगी, अभी तो खबर इस तरीके की नहीं है, लेकिन और भी जैसे लोकल मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए जी है साहब। हाँ। देखो, एक तो ये कहते हैं जो बच्चे आज जो कर रहे हैं उन पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। दूसरी बात, गरीबी में कोई भी चीज़ है, आप जी देख लीजिए 150 रुपये किलो दाल हो रही है। 200 रुपये किलो क्या कहते हैं डीजल पेट्रोल, आप कहाँ पहुँच रहा है इनका। गैस का सिलेंडर पहले क्या था 400 रुपये का, आज 1200 रुपये का सिलेंडर खरीद रहे हैं। आदमी जनता करे क्या, अब तुम क्या कर सकते हैं गरीब आदमी, बताइए आप कुछ कर सकते हो। 1200 रुपये का सिलेंडर खरीदेंगे और 5 किलो से बुद्धि रह गया, 100 रुपये का मान लो या 150 रुपये का मान लीजिए आप। अब 150 रुपये का 1200 रुपये पे सीखा हो तो क्या सीख पाएंगे। अच्छा, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान जी 1000 रुपये लाडली बहन योजना भी तो दे रहे हैं, तो वो 1500 तो देने तैयार है। कौन कांग्रेस आ रही है तो। अच्छा, आपको लग रहा है वो जो वादे कर रहे हैं वो पूरे होंगे? ये बता दीजिए, कांग्रेस इनने वादे किए कोई सही किए? इनने वादे जो किए हैं वो सही किए हैं क्या? इनने की देश सुरक्षा में जाएगा, काला धन आएगा, 1-1 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया आएगा आपके खाते में। 1 करोड़ की तो बात नहीं हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी। मैं 1 करोड़ ही 15 लाख भी आए क्या आपके खाते में? 1 रुपया भी नहीं आया। लेकिन ये हम जो बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश चुनाव, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी कोई कमी नहीं है, उनने अपना मकान बना दिया दुनिया या बाढ़ में। अच्छा। हाँ, उन पे 16 डंपर कहाँ से आ गए, 20 डंपर कहाँ से आ गए, सब नदी खा गए रेता की बीन बीन के नहीं। अच्छा। हाँ, और क्या इनकी कार्रवाई कोई होती नहीं है लोगों पे, क्योंकि उन्हीं के सब अधिकारी बैठे हुए बड़े बड़े। अच्छा। अपन लोग क्या है, मजदूर लोगों की कोई सुनवाई तो है नहीं। अच्छा। आप बताइए मजदूरों को पैसा बढ़ा क्या, इन लोगों ने अधिकारियों के पैसे बढ़ाए, कर्मचारियों के पैसे बढ़ाए, मजदूर का पैसा बढ़ा क्या, मजदूरी नहीं बढ़ी है। कोई बढ़ी हो तो बताइए आप। और रेट आप कम वो नहीं कर रहे, आप टैक्स माफ कर नहीं रहे, टैक्स आप फुल लेते जा रहे हो। 10% की जगह 12% कर दिया आपने, 12 की जगह 15 कर दिया, तो आप टैक्स तो कम करो, तो सिलेंडर मलेंडर सस्ता हो, टैक्स तुम बढ़ाते जा रहे हो। अच्छा।
आपके बच्चे हैं? हाँ 4 बच्चे हैं मेरे पे। क्या करते हैं वो? मजदूरी कर रहे हैं वो भी। मजदूरी करते हैं? जी हाँ। कोई जॉब पढ़ाई वगैरह पढ़ाई नहीं कराई? पढ़ाई 12 बजे तक पढ़े हुए बच्चे मेरे। अच्छा। हाँ सब बच्चे 12 तक पढ़े हुए हैं। और ये छोटे बच्चे ही हैं? जी छोटे बच्चे अपने नाती हैं। बच्चों के बच्चे? अच्छा। तो ये लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी में प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? प्राइवेट? हाँ सरकारी और प्राइवेट में क्या है? यहाँ सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? कोई नहीं है, सबसे बेकार। अच्छा। आप चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, इतनी बेकार है कि उसमें बच्चा बैठना भी इनकार करेगा। अच्छा। हाँ अभी कल अरविंद केजरीवाल की रैली हुई ग्वालियर में, और वो भी कई सारे वादे कर रहे थे कि जिस तरीके से हमने दिल्ली में फ्री लाइट। हाँ। अभी तक केजरीवाल तो आए नहीं है, ये पहली बार अपना मुआयना करने आए थे। तो उससे तो अपन को कहो कि जितो सरकार बाद में बन रही है इनकी, केजरीवाल का भी कोई चांस नहीं है अभी। लेकिन जो 2 सरकारें हैं, लेकिन कांग्रेस का लग रही है संभावना आपको? कांग्रेस की तो आपकी 90% अपने ग्वालियर के अंदर से, मध्य प्रदेश से है। अच्छा, लेकिन अब ये बताओ, कांग्रेस की तो पिछली बार भी बन गई थी सरकार। नहीं पिछली बार बन नहीं पाई ना। बन गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया उधर चले गए तो सब बगैर तो ना, कैसे ही बने तो शिवराज सिंह ही ना। तो कांग्रेस पर भी ज्योतिरादित्य नहीं बने, ज्योतिरादित्य के ऊपर से गवर्नमेंट को बनाया था। हाँ। सरकार को जो बनाया था कि अपनी क्या कहते हैं आए सिंधिया जी से वो बनेंगे मंत्री, मुख्यमंत्री। हाँ। लेकिन नहीं बने ना। उनने उठा के नहीं, उसको भी कचरे में फेंक दिया, ताकि वो इधर आए, फिर पार्टी में आना पड़ा। अच्छा, ये आपको लग रहा है इनका मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था, जैसे आंतरिक जो कहा जाता है, इनका गठबंधन उतना अच्छा नहीं था कि टूट के चले गए वो उधर कांग्रेस का? तो आपको लग रहा है इस बार अगर सरकार बनती है तो वो सही से मैनेज कर पाएंगे? आपकी करेंगे, बराबर करेंगे। क्यों? इनने भी 15 साल घाटा खा लिया ना। हाँ। धोखा खा रहे हैं। क्योंकि इनका भी 15 साल वो लग गया झटका। तो अब ये सही चलेंगे। अच्छा। चाहे वो 5 साल भले ही चले या 10 साल सरकार चलाएं, लेकिन अब ये सही चलाएंगे। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि हमें 90% वाली 101% है कि कांग्रेस आना है। लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि देखो बीजेपी आएगी। देखो जीत तो क्या होता है, जब आदमी 1000 आदमी होता है तो बाद में से 100 आदमी तो कुछ कहेंगे, अलग अलग किस्मत के होते हो, अलग अलग ही वोट डालते हैं। एक पे तो हर आदमी डालेगा ही नहीं। हाँ। फिर तो ये पार्टियां लड़ना ही बंद हो जाएंगी। तो आपको लग रहा है उम्मीद है पूरी? उम्मीद हमें 101% है। चलो ठीक है। कांग्रेस आना है। कुछ नाम क्या? मेरा नाम हरप्रसाद कुशवाहा फ्रॉम ग्वालियर पुरवाई गेट तरहा। आपको क्या लग रहा है सर, जो मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव हैं, इस बार क्या माहौल रहेगा? आने वाले चुनाव में ये स्थिति रहेगी, जो हमारा विकास करेगा, गरीबों के बारे में सोचेगा, गरीबों की सुनेगा, पानी टाइम पे देगा, लाइट टाइम पे देगा, और सड़क वगैरह यदि टाइम पे सही रहेगी, सीवर वीवर का ध्यान रखेगा, वो आगे बढ़ेगा और उसी को हम लोग सहयोग करेंगे। तो यदि मध्य 5 साल से लगभग 3 साल से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले 15 साल से सरकार थी, तो बीजेपी का काम 15 साल वाली सरकार ने क्या किया है ये सब जनता जानती है, और अभी क्या हो रहा है ये सारी जनता जानती है। रिजल्ट सामने है, रिजल्ट जो आ रहा है हम तो उसी की तरफ देखेंगे, और अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। हम तो कोशिश करेंगे जो हमारा विकास कर रहा है हम उसी के साथ रहें और उसी का सहयोग करें। तो आप अभी मतलब भारतीय जनता पार्टी का काम अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ विकास किया है, गरीबों को दिए, सिलेंडर दिए, गैस दिए, विकास किया, लाइट दे रहे हैं टाइम पे, सड़क बना रहे हैं, सीवर कर रहे हैं, सफाई साफ सफाई समय पर हो रही है, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, महिलाओं को 1000 रुपया दिया और सिलेंडर दिए, तो हम तो उनका ध्यान रखेंगे ना, जो हमारा ध्यान रखेगा। आपके साथ ही एक दादा बैठे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आएगी जी, जो हम तो ये कह रहे विकास करे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे क्योंकि विकास कर रही है। कई लोगों से भी हम चर्चा करके आ रहे हैं, तो उन लोगों की ये शिकायत है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के दाम 1200 रुपये हो गए हैं। आप वो नहीं, ये तो ठीक है, विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, उससे तो ठीक है कि जो कांग्रेस के राज में हमारी फौज को पत्थर मारते थे और मध्य प्रदेश चुनाव की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ हर जगह यही स्थिति थी कि हमारा कोई सहयोग करने वाला नहीं था, लेकिन आज हमारे बारे में, गरीब के बारे में बीजेपी सोच रही है तो हम उसके साथ हैं, और आगे कोई सरकार हमारे गरीब के लिए सोचेगी तो हम उसके साथ रहेंगे। अभी तो बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, अभी बीजेपी के साथ। जी हाँ। आपका नाम क्या भैया? आशीष कुशवाहा। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, स्टडी चल रही है। और जॉब किस में करते हो आप? ट्रांसपोर्ट नगर में अकाउंट की जॉब है मेरी। अकाउंटेंट जॉब है। तो अभी कामकाज कैसा आता है, मतलब ठीक है? बढ़िया काम चल रहा है। आपने पढ़ाई ऐसी कहाँ तक की थी? मेरा एमकॉम चल रहा है। एमकॉम चल रहा है। ML। आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था कोई? जी अभी किया है मैंने। अच्छा, किस जॉब के लिए अप्लाई किया? MP पुलिस के लिए। MP पुलिस का किया। आपको लग रहा है जैसे MP पुलिस तो एक जो आपने पढ़ाई की है उससे हटके है वो तो? जी, एक जी। तरीके से ना। तो आपने ऐसे एमकॉम किया है, तो कमर्शियल सेक्टर में आपको लगता है उस तरीके की कोई जॉब्स वैकेंसीज वगैरह हैं? अकाउंट की जॉब के लिए है। अकाउंट जॉब है, हाँ जी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी आपको लग रहा है उसकी वैकेंसी है? अभी देखते हैं फिर, है ना, वो तो अच्छा, देखना। तो आपको क्या लग रहा है जो मध्य प्रदेश की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, उनका युवाओं के लिए जो युवा रहे हैं, कामकाज कैसा रहा है? बिल्कुल बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा है जी। खुश हैं उनसे? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि वैकेंसीज वगैरह जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके की वैकेंसी हैं?
जी बिल्कुल है, बिल्कुल निकलेंगे और क्या। हाँ तो आपको लग रहा है जो चुनाव आ रहे हैं उसमें इस बार जीत सकती है? जी, बिल्कुल जीतेगी, बीजेपी बिल्कुल जीतेगी। आपका नाम क्या है? राघव कुशवाहा। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट में? प्राइवेट। क्या नाम है स्कूल का आपका? सेंट टेरेसा हाई सेकेंडरी स्कूल। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ अच्छी है। अच्छी होती है। और ये आपने गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन आपने देखी है, कैसा है वो? नो। उसके बच्चों से कभी आप मिले हो? नहीं। नहीं मिले हो? मतलब वहाँ की पढ़ाई वगैरह नहीं पता होगा आपको? नहीं। चलो ठीक। आपका नाम क्या है भैया? मेरा कृष्ण कुमार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आप जैसे भी बता रहे थे, आपको सहमत हैं ये नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। कि भारतीय जनता पार्टी की यस यस, मैं सहमत हूँ। अच्छा, आपके बच्चे भी ये दोनों ही मेरे बच्चे हैं, सेंट टेरेसा में पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन मैंने कभी सरकारी पढ़ाने की कोशिश नहीं करी, मैं वही क्योंकि पूछना चाह रहा था। जिस सरकारी स्कूल में जहाँ टीचर बैठना पसंद नहीं करते और बच्चे बैठना पसंद तो नहीं ये करते। आपको लग रहा है एजुकेशन का जो स्तर है अभी मध्य प्रदेश में, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को? अभी दे तो नहीं रही है, दे नहीं रही है। अभी दे नहीं रही है, जिसे दे देगी हाँ। उस दिन सामने रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये कमी है कहीं ना कहीं आपको? ये कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि क्या है, आप समझदार हैं भैया कि जिस स्कूल में टीचर खुद बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं वहाँ बच्चे क्या बैठेंगे। उन टीचरों की सैलरी 1 लाख रुपए के लगभग होगी। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, चाहे उनकी घर भर रहे हों उसके बाद भी वो स्कूल में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन बच्चों को आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। जो स्कूल की व्यवस्था उस तरीके से नहीं की नहीं की जा रही है। यस, नहीं सरकारी स्कूलों को उस तरीके से नहीं की जा रही है। लेकिन आप और चीज़ों से, जैसे आप क्या काम करते हैं? मैं मीटिंग प्लानर का काम करता हूँ, कैटरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, अच्छा। कैटरिंग का ये मेरा फैमिली का अच्छा, तो अभी कैसा काम चल रहा है? मेरा बढ़िया चल रहा है अभी। बढ़िया चल रहा है। हाँ, अभी जैसे महंगाई है उसका असर है कुछ आपके काम पर? हाँ, काफ़ी असर है, कैटरिंग का जैसे सिलेंडर वगैरह महंगा है, काफ़ी असर है। तो लोग आपसे डिमांड करते होंगे रेट सस्ते करने के लिए? बिल्कुल करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ भाई। अच्छा, आप डायरेक्ट कहते होंगे कि जो है वो है। जो है सो आपके सामने। आपके कोरोना लॉकडाउन के बाद आपके काम पर असर पड़ा है? काफ़ी असर पड़ा है, असर पड़ा है। काफ़ी असर पड़ा है। लगभग मान लीजिएगा यह अपना 30 से 40% असर पड़ा है। अच्छा, सरकार ने कुछ आपको हेल्प दी हो? नहीं, कोई हेल्प नहीं है। कोई हेल्प नहीं है। आपको उम्मीद है, मतलब जैसे शिवराज सिंह की योजना है, लाडली बहन योजना, वो आपके परिवार को मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। ले रहे हैं 1000 रुपये? बिल्कुल मिल रही है। अच्छा, प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने अभी आप कमलनाथ ने की सरकार ने, मतलब वो ये कहना है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर महीने 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, और इस तरीके की कई सारी योजनाएं जो हैं। ये बीजेपी भी कह रही है कि अभी मैंने 1000 दिए, 3000 अगले महीने 1200 करूँ, 1250 करूँगा, फिर अगले महीने 1500 करूँगा। अब जब अपने को मिलता रहेगा अपन उस पर विश्वास तो आपको करेंगे। लग रहा है ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनाव के बाद भी कंटिन्यू रहेंगी ये चीज़ें? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। सरकार है तो वो कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? अभी तो उनकी सरकार है तो वो तो देंगे, क्योंकि उनको भी सरकार दोबारा लाना है, इसलिए ये वादे दे रही है। अच्छा। कि 1200 दे दूंगा, 1000 दे रहे हैं, और ऐसे ही वो कह रही है, वो भी 1500 रुपये कह रही है, लेकिन उनकी सरकार आई तब देंगे ना वो भी। अच्छा अच्छा। हर आदमी अभी तो नहीं देगा। हाँ। अब इनकी तो सरकार है तो दे रहे हैं। अब जैसे दे रहे हैं तो देश ही नोच रहे हैं, क्योंकि महंगाई कर रहे हैं, तब तो तुम्हें दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। महंगाई की वजह से दे रहे हैं ना, कि इतना महंगाई हो रही है, उसी का पैसा दे रहे हैं। तुम्हारा वो खुद ऐसे देखा रहे हैं अपन को, अच्छा अच्छा। गिरा क्या दे रहे हैं बताइए आप? 150 रुपये किलो दाल हो रही है। हर चीज़ आप देख लीजिए, कहीं 150 रुपये की दाल अपन ने खाई, जीरा 600 रुपये किलो, मिर्ची 400 रुपये किलो, जीवन में नहीं खाई थी, जो आज खाना पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे कास्ट की बात की जाए, कुशवाहा समाज है और कई सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो किस कास्ट वाइज कैसे सपोर्ट करते हैं? कास्ट वाला भी सिस्टम रहता है कैंडिडेट को? नहीं, कैंडिडेट को ये है कि वैसे तो सारे ही लोग एक तरफ हो जाते हैं, अच्छा अच्छा। और क्या कहते हैं कास्ट में, जब तुम्हें मालूम है आजकल सब धंधे का जुगाड़ है, हाँ। तो आजकल क्या है, पगुआ पे भी आदमी बिक जाता है। अच्छा, आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये चीज़ें भी होंगी? बिकता है ना, हाँ। क्योंकि हम तो दिख रहे हैं सेम। अच्छा अच्छा। पगुआ जिसने 4 पगुए पकड़ा दिए, उनने वो टाँस जाए। अच्छा। अब उसके परिणाम अब उठाना पड़ता है उनको बाद में। अच्छा अच्छा। क्यों कि बाद में महंगाई हो जाती है, फिर रोते अरे हमने वोट उनको दे दिया। अच्छा अच्छा। अभी हमारे यहाँ बीजेपी के ये हैं सोनू शर्मा पार्षद, उधर आके कभी भी मुंह देख के नहीं देखा उनने अच्छा। कि क्या है, कुछ में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ मतलब आप किला के पास रहते हो, यहाँ के विकास की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, कुछ नहीं हुआ साहब। अच्छा ये रोड जरूर उन्होंने थोड़ा सा कर दिया खोद गाद के, बस, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है वैसे क्या हुआ है विकास, देख लीजिए आप। आपको लग रहा है उस तरीके का नहीं हो जैसी उम्मीद थी, और बेहतर हो सकता था? और करना चाहते तो हो सकता था, ये तो उनके गवर्नमेंट के हाथ में, चाहे क्या नहीं कर सकती है। ये रोड 100 फुटा बताते हैं, वो देख लो 20 फुट का रोड है बड़ा। अच्छा। हाँ, ये 100 फुट के रोड हैं, तो 20-30 फुट के रोड रह गए हैं। तो आप जैसे ये बात कह रहे हो कि कांग्रेस आएगी, आपके जानने वाले और होंगे, आपको लग रहा है कई लोग नाराज हैं बीजेपी की सरकार? देखो,
अब बहुत ही ज़्यादा आदमी 80% नाराज है, अच्छा क्योंकि महंगाई की वजह से 80% आदमी वो है। मजदूर आपको मालूम है कितना है, 70% तो मान लीजिए मजदूर है, 30% तो नौकरी पेशा है, तो नौकरी पेशों को तो वो देना ही देना है वोट, क्योंकि उनको तो सर्दुबन चीज़ मिल रही है, महंगाई बढ़ता, उनको हर चीज़ से पैसा मिल रहा है, 70,000 रुपये 80,000 तनख्वाह है सबकी, मजदूरी की थोड़ी है। जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, वो नाराज है। वो नाराज है, ठीक है। वो नाराज है, उसका वो फायदा वो उठा रहे हैं, क्योंकि लेबर उनको दे देते हैं। बुरा नहीं मानना आप, ये बताइए कि जब उनको तो पैसा दे रहे हो, मजदूर आप एक दिन वो 4 दिन तुम छुट्टी दे रहे हो उनको, मजदूर एक दिन किसी के यहाँ काम करने जाए तो उनको पैसा मिलता है, नहीं मिलेगा। मजदूर तो देगा ही नहीं ना, 6 महीना कर ले उसके यहाँ मकान बनने में, लेकिन मजदूर को तो उतना ही मिलना, 2 दिन नागा कर देगा तो दूसरे दिन पैसा नहीं मिलना उसको। तो आपको पूरी उम्मीद है बनेगी क्या? मेरे को ये उम्मीद है 101% की। ठीक है, चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा दोनों तरीके के मत देखने को मिले, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी लोग हैं और कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन में भी हैं।